हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, जो वैसे क्वेश्चंस जो आपके 28 फरवरी 2025 को एकदम मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो से देखेंगे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन 28 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो से आपको 80% से अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच कर जाएंगे। तो आज हम वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वैसे पैराग्राफ, वैसे लेटर, सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वह कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। कह रहा है कि लेंचो ईश्वर के पास क्या लिखता है और वो पत्र कैसे भेजता है। ये क्वेश्चन आप अवश्य कर लेंगे। एक और यहाँ पे वाई डीड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन है तो इसे आप कर लेंगे। क्यों लिखता है मेरे बच्चे? क्योंकि उसका जो फसल था बर्बाद हो चुका था, है ना, उसका जो हेलस्टॉर्म से जो क्रॉप्स था सारा बर्बाद हो चुका था, तो उसके कारण उसका परिवार क्या रहता, भूखा रह जाता है, इसलिए तो वो पत्र लिखा था, है ना। अगला सवाल यहाँ पे हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। कह रहा है कि अमांडा कितने उम्र का है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप अवश्य कर लेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ होली। कह रहा है कि जो भोले की जो व्यक्तित्व है उसमें टीचर का कैसा रोल था। ठीक है, टीचर की क्या भूमिका थी, ये आपको डिस्क्राइब करना, लिखना है। या फिर हाउ डिज भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कह रहा है जो भोले के जो व्यक्तित्व में बदलाव आया उसमें शिक्षक का कैसा रोल था, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इजी है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस घुमा के दिया है ना। आपको दोनों में से किसी एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं हाउ डिड मटलीडा रिप्लेस द नेकलेस। मटलीडा जो होती है वो नेकलेस को किस तरह से रिप्लेस करती है, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। करेक्टर स्केच आपको दे सकता है एग्जाम में, किसका किसका देगा सर, तो ग्रिफिन का देगा, भोली का देगा, अनिल हॉरेस्टैनबी, मिसेस पंफ्रे और मटलीडा। ये आपको 5 से करेक्टर स्केच में एक ना एक करेक्टर स्केच आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। टाइगर जो है रात को कैसा बिहेव करता है। वाई डज आवर टाइगर टेरिफाई द विलेजेस, और टाइगर जो है वो विलेजेस को किस तरह परेशान क्यों करता है, वो आपको लिखना है। वाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, मतलब जो लड़का होता है वो क्या खोता है। वाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑन हिज माइंड, और उसके माइंड में इस खोने का क्या इफेक्ट होता है, वो आपको लिखना है। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर का, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था और वो किस तरीके का व्यक्ति था। ठीक है, ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था, कमेंट करें। दोनों क्वेश्चन सेम जैसा है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, करेक्टर स्केच भी आप पढ़ लेते हो, ये दोनों क्वेश्चन अवश्य कर लेंगे। ठीक है, सारा मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भोली जो है अपने बेटी की शादी को लेकर, ठीक है, भोली के जो पिता होते हैं भोली की शादी को लेकर चिंतित क्यों रहते हैं। वाई वाज भोलीज फादर वॉरिड अबाउट हैट मैरिज। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल। भोली के जो माता पिता होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, वो विशंबर नाथ के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, तो ये आपको लिखना है। क्यों करते हैं मेरे बच्चे, आपको सारा आंसर पता है, बस आप लिख नहीं पाते हो, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि विशंबर के पास अच्छा घर होता है, बड़ी सी दुकान होती है, अच्छा बैंक बैलेंस होता है, यही सब तो वजह है जिसके कारण भोले के माता पिता जो है उसके शादी को प्रपोजल को लेकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि उसके माता पिता सोचते हैं कि दिसंबर के बाद कोई लड़का नहीं मिलेगा, दिसंबर से ही इसका शादी करवा देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वाई डिड हॉरेस रॉब एवरीवन। हॉरेस डेनबी जो है वो प्रत्येक साल लूटता क्यों है। वाज ही टाइपिकल थीफ, क्या वो टाइपिकल थीफ है, ये अभी आपको क्वेश्चन अवश्य कर लेना है। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एनिमल्स डोंट। वह कौन सा 3 चीज़ें हैं जो इंसान करता है लेकिन जानवर नहीं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। जैसे कि इंसान करता है, इंसान क्या करता है, अधिक इच्छा करता है, हर चीज़ में उसका इच्छा बढ़ती जाती है ना, फरमाइश बढ़ती जाती है, एक्सक्यूज़ देता है, लेकिन जानवर एक्सक्यूज़ नहीं देता है ना, वही सब तो है। वाई वाज मटलीडा अनहैप्पी, मटलीडा नाखुश क्यों थी, ये भी आपको क्वेश्चन अवश्य कर लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। इन वाट वेज द वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। कह रहा है कि वांडा जो है बाकी बच्चों की तुलना में अलग क्यों है। ठीक है, हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतता है। वाट हैड द विनर ड्रॉन, और
विनर जो होता है वो क्या ड्रॉ करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एज ट्रिकी अपीयरेंस। जो ट्रिकी का जो हालात था उसको देखकर मिस्टर हैरियट क्यों हैरान हो जाता है, ये आपको लिखना है। क्यों हैरान हो जाता है मेरे बच्चे, कि उसका जो जीभ है ना पैर तक आ जा रहा था, पैर तक, समझ रहे हो ना, पूरा मोटा हो गया था, चल नहीं पा रहा था सही से, सब तो है। हाउ डिड अ ब्राइड्स मदर इनकरेज हिम। मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने जितना भी सवाल लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जितना भी सवाल लिया है सारा का सारा सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करता है, ठीक है। और सारा सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात है कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो, है ना। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर टॉप करना है एग्ज़ाम में तो अपनी शक्ति पढ़ाई में जोड़ दो और रील देखना छोड़ दो। जी हाँ मेरे बच्चे, आप लोग टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, अपने पढ़ाई को लेकर फोकस कर दो, है ना। क्या लिखा हुआ है, ब्राइड की जो माँ थी उसको किस प्रकार साहस देती है, ये भी आपको क्वेश्चन अवश्य कर लेना है। किस प्रकार साहस देती है, उसको तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ देते हैं ना, माउंटेन पर चढ़ने के लिए चीज़ देते हैं, पढ़ने के लिए चीज़ देते हैं ना, बहुत सारा इक्विपमेंट्स उसको देते हैं, गैजेट्स देते हैं ना, ये तो है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैट पीपल इलुक्रेट। कह रहा है कि पेपर जो है ना, उसके पास इंसान से ज़्यादा धैर्य है। इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है। मैंने सारा सवाल ऐसे सवाल लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पिछले 15 सालों से लगातार पूछ रहा है, ठीक है। 2010 से लेकर 2024 तक ये सारे सवाल कंटिन्यू सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्का में नहीं लेना। और यहाँ पे मैंने पिछले कई सालों के मॉडल सेट से भी क्वेश्चन को छांट लिया, तो इतना क्वेश्चन आप करते हो ना तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत है मेरे बच्चे, बहुत है ना। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कर्मचारी, वो लेंचो की मदद किस प्रकार करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको लिख लेना है। किस प्रकार करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा करते हैं ना। वाई डज द कंडक्टर कैन वल्ली मैडम, वाई डज द कंडक्टर कॉल, यहाँ पे होगा कॉल, ठीक है, कॉल होगा, कॉल वल्ली मैडम। कह रहा है कि वल्ली को कंडक्टर मैडम बोलकर क्यों बुलाते हैं, ये आपको लिखना है। वाई इज़ द डॉक्टर टेम्प टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर जो है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था। बहुत ही आसान सा सवाल है, क्यों रखना चाहता था मेरे बच्चे, क्योंकि जो मालकिन थी, कुत्ते के मालकिन, ट्रिकी की मालकिन पंपरी, वो क्या करते उसको डेली उसको अंडा भिजवाती थी, है ना, महंगे महंगे शराब भिजवाते थे, हॉर्लिक्स भिजवाते थे, बहुत कुछ भिजवाती थी, है ना। ये सब तो वजह है जिसके कारण जो डॉक्टर होता है वो चाहता है कि ट्रिकी हमारा परमानेंट गेस्ट रहे, ताकि मैं उसका मज़ा ले सकूँ, है ना, मैं उतना महंगा महंगा चीज़ खा सकूँ, है ना, वही सब तो है। अगला सवाल यहाँ पे है, हु वाज फॉलर। फॉलर कौन था। वाई डिड ही एंटर असेबल्स रूम्स। कह रहा है कि फॉलर कौन था और असेबल के रूम में प्रवेश क्यों करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड असेबल गेट रीड ऑफ मैक्स, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। चोर जो होता है, थीप जो होता है, हरी सिंह जो होता है, वो अनिल के लिए क्या क्या काम करता है मेरे बच्चे, क्या काम करता है, क्या काम करता है बताओ। मार्केट जाता है ना, जो डेली यूज होता है सामान वो लाने के लिए, खाना बनाने में मदद करता है, यही सब तो करता है ना। वाट वाज वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। वल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। वाट डिड सी डू टू फुलफिल इट, और वह उसे फुलफिल करने के लिए किस प्रकार क्या करती है, ठीक है, फुलफिल करने के लिए किस प्रकार क्या करती है वो। मतलब कह रहा है कि वल्ली का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था वो क्या था, बस पर चढ़ना था, है ना, बस घूमना था, बस राइड करना था। तो उसको पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, ये आपको लिखना है। क्या करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, पैसे बचाती है, यही सब तो है ना, इसको आपको अच्छे से लिखना। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट इज ईजी फॉर हर। कह रहा है कि जो वल्ली होती है वो अपना पहली यात्रा के लिए वो किस प्रकार पैसा को सेव करती बचाती है, क्या उसके लिए आसान था, ये आपको लिखना है। पर बच्चे मैंने सारा सवाल का आंसर मैं करवा दूंगा, और कुछ कुछ सवालों का आंसर मेरे प्लेलिस्ट में करवा दिया, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले, वहाँ पे मैंने करवा दिया है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ डिड मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। मिसबिल जो होता है अपने अधिकतर समय कहाँ पर व्यतीत करता है ना, वो आपको लिखना है। हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ठीक है, यहाँ पे एन होगा, ठीक है, एन होगा। जो ब्रेड है वो गोवा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ठीक है, ये आप कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखना है।
वाई वॉज यंग सिगुल अफ्राइड टू फ्लाई, है ना, यंग सिगुल जो है वो उड़ने से डरती क्यों है। या फिर एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि जो नरेटर है वो अस्ट्रो में आंधी तूफान में जब एरोप्लेन उड़ा रहा था उसका क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस था, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें। 25 नंबर का ये वाला, वाई वॉज यंग सिगुल अफ्राइड टू फ्लाई, यंग सिगुल उड़ने से क्यों डरती है। क्यों डरती है मेरे बच्चे, क्योंकि कभी भी पहली बार उड़ान भरना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है ना, पहली बार उड़ान भरना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। ठीक है, पंख उसको सपोर्ट भी नहीं करता है कि पहली बार उड़ान भरने के लिए, है ना। जिस तरह से इंसान का बच्चा, मानव का बच्चा पहली बार पैर रखने के लिए, चलने के लिए जिस प्रकार घबराता है, जिस प्रकार उसे प्रॉब्लम्स होती है, उस तरह पक्षियों में भी होती है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर जो होता है लेंचो को पैसों क्यों भेजता है, क्यों भेजता है मेरे बच्चे, ताकि उसका विश्वास ईश्वर के प्रति बना रहे, यही तो बात है ना। वाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, वाट डिड यू डू, लेंचो का किसके प्रति विश्वास होता है और वो क्या करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के वही डाले, ठीक है, सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के वही डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज करता क्वेश्चन वही सब घुमा फिरा के मैंने डाल दिया। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग करें ना, एक दो क्वेश्चन करोगे आपका ये लेंचो से, तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कैरेक्टर स्केच लेंचो कर लेना, ठीक है, आप लोग छोड़ोगे लेंचो का कैरेक्टर स्केच आप लोग अवश्य कर लेना। अगला सवाल यहाँ पे है, हाउ विल यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। ये भी आप लोग कैसे करें ना, वाई डज द पॉइंट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। जो कवि होते हैं वो क्यों चाहते हैं कि मैं इंसानों से जानवरों की ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ, क्योंकि जानवरों में क्या होती है, इच्छाएं नहीं होती है, एक्सक्यूज़ नहीं होती है ना, बहाना नहीं होता, यही सब तो है। व्हाट टू ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन, जो मेंशन मंडेला है वो कौन दो ऑब्लिगेशंस को मेंशन किया है, तो कौन क्या है, पहला वो मेंशन किया अपने परिवार के प्रति, दूसरा मेंशन किया अपने देश के प्रति, है ना, ये सब तो है। आपको इसी से आपको इस तरह का आपको लिखना है। वाई डज अन्नी वांट टू कीप अ डायरी, अन्नी डायरी रखना क्यों चाहती है, ये आपको करना है। मतलब 30 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, 30 क्वेश्चन यहाँ से, तो आपके लिए बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। ठीक है, तो आपको 30 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे बात करेंगे पैराग्राफ कि सर पैराग्राफ बहुत आपको टफ लगता है, कौन कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे में आपके एग्जामिनेशन में 2 पैराग्राफ देगा, ठीक है, 2 पैराग्राफ देगा, आपको कोई एक पैराग्राफ करना है। ठीक है, पैराग्राफ बहुत ही आसान है, 2-3 पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लो, बाकी सब आप लोग रीडिंग करके चल जाओ, आप लोग कर लोगे। ठीक है, कौन कौन सा पैराग्राफ है जो पिछले 15 साल से लगातार पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया स्टूडेंट लाइफ, योर एम इज लाइफ। ठीक है, अ बर्थडे पार्टी, योर हॉबी, एन आइडियल टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ट्रीज, एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, डिसिप्लिन, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आइडियल टीचर, द सीजन यू लाइक मोस्ट, वर्क इज वर्शिप, माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ये सारे पैराग्राफ जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पैराग्राफ तो मेरे चैनल पे वीडियो पैराग्राफ का सारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए ऑडियंस आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा लो। ठीक है, ठीक है, और आपके लिए पैराग्राफ अवश्य लाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, इतना इजी भाषा में आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा मैंने प्रिपेयर कर लिया, आप बस चैनल पर बने रहना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेटर का। सर की इंपॉर्टेंट लेटर बता दीजिए, कौन कौन सा एग्जाम में पत्र पूछता है। तो मेरे बच्चे 7-8 पत्र है जो कि बार बार पूछता है। कौन कौन सा पत्र है, राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड। कह रहा है कि अपने अंकल के पास एक पत्र लिखो और आप जो पिकनिक एंजॉय किए उसके बारे में बताओ। अगला है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेन अबाउट द फील्ड एंड अराउंड योर कॉलोनी। अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक पत्र लिखो और कंप्लेन करो कि आपके कॉलोनी में गंदा कचरा ऐसा फैल रहा है ना। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। कह रहा है कि अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखो और उससे बताओ कि समय का क्या महत्व है। अगला सवाल यहाँ पे, अपने भाई के पास एक पत्र लिखो और उसे बधाई दो कि उसके ग्रांड सक्सेस में, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर फैसिलिटी। कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखो और कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करें स्कूल में, वो चीज़ बताओ, है ना। अपने मम्मी के पास पत्र लिखो और हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ, है ना। अपने छोटे भाई के पत्र लिखो और जो अपना वो स्वास्थ्य वो जो
स्वास्थ्य पर जो ध्यान नहीं दे रहा उसके लेकर उसको क्या करो, डांटो, है ना, डांटो। स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना, तो उसको डांटो। या फिर आपको दे सकता है कि जो समय बर्बाद कर रहा है परीक्षा के लिए, तो उसके लिए भी डांटो। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ हिज हेल्थ लिखा है, वहाँ पे आपको दे सकता है कि परीक्षा नज़दीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके लिए भी आपको डांटो। ये सब भी देता है कभी कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब भी आप कर लेना। आप लोग 3-4 लेटर करोगे ना, आपके लिए बहुत है। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेटर कर लोगे। अगर नहीं किए हो कोई बात नहीं, आज वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना, चल जाना है बस, टेंशन मतलब आप लोग, है ना। अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखो और उसे स्कूल आस्किंग करो कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स अवेलेबल हो, ठीक है, बुक्स अवेलेबल हो। उसके बाद क्या करें, अपने पिता के पास पत्र लिखो और मनी सेंड करने के लिए पास पत्र लिखो, और ताकि तुम किताब ले सको, है ना। अपने पापा के पास पत्र लिखो कि सर पापा पैसा भेज दीजिए क्योंकि मुझे किताब खरीदना है। ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना। आप यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट मुझे फॉलो कर लो, सर्च करो और फॉलो कर लो मेरे बच्चे। यहाँ पे मैंने जितना भी लेटर बताया, जितना भी पैराग्राफ बताया, जितना भी क्वेश्चन बताया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में भी 2 लेटर आएंगे जिसमें से 1 लेटर आपको लिखना है, ठीक है। तो लेटर और पैराग्राफ जरूर कर लेना। यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क आपको सॉलिड मिल जाएंगे। नंबर कटने के चांसेस नहीं बनता अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो तो, ठीक है। तो चलिए, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, है ना, और मैंने पैराग्राफ बता दिया, लेटर बता दिया, तो मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे तो जैक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सो मच मेरे बच्चे सपोर्ट करने के लिए। और मेरे बच्चे आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो को ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे शेयर कर दो। आप लोग शेयर करते नहीं हो, आपका काम है सपोर्ट करना, मेरा काम है आपको लक्ष्य तक पहुँचाना। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत है, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले 15 साल से रिपीट हो रहा है, मॉडल पेपर हो और या फिर एग्जामिनेशन पेपर हो, सारा में इंग्लिश में मैच हो रहा है। तो 28 फरवरी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ने के लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।